जी हाँ दोस्तों, केंद्र कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए 1.5 साल बकाया एरियर को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। 3 साल लंबे इंतजार बाद भुगतान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारियों के साथ 70 लाख पेंशनधारकों की हो रही बल्ले जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर न किए बिना वक्त खोए खबरों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। पहली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारकों को 4% महंगाई भत्ते में तृतीय श्रेणी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सोमवार को हुई मोहन कैबिनेट बैठक में डीए को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि अन्य 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इधर लगातार देरी के चलते कर्मचारी में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कर्मचारी को आशंका है कि यदि मार्च में इस पर निर्णय नहीं लिया तो मामला लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते फिर से जून तक अटक जाएगा। ऐसे में कर्मचारी पेंशनधारकों को इस बात का डर कि लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होगी तो सरकार बड़े महंगाई भत्ते राहत का ऐलान नहीं कर पाएगी। जुलाई 2023 से 4% होनी है। दरअसल राज्य सरकार के 75 लाख कर्मचारी एवं 45 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों का 4% डीआर जुलाई 2023 से लंबित है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता महंगाई राहत एक बार फिर बढ़ने जा रहा है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश सरकार ने पिछली बार बढ़े महंगाई भत्ते राहत को लेकर अभी ऐलान नहीं किया है। केंद्र कर्मचारी को मिल रहा है 46%, राज्य कर्मचारी को मिल रहा है 42%। वर्तमान में राज्य कर्मचारी और को 42% डीए का लाभ दिया जाएगा, जबकि केंद्र कर्मचारी और राज्य कर्मचारी को 46%। वही केंद्र सरकार द्वारा 6 मई एएसपी इंडेक्स के आंकड़े के अनुसार मार्च में फिर 4% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसके बाद केंद्र कर्मचारी का डीए 50% पर पहुंचने अनुमान है। ऐसे में राज्य कर्मचारियों को डीए में 8% का अंतर आ जाएगा। कर्मचारियों को आशंका है यदि मार्च में इस पर निर्णय लिया गया तो मामला लोकसभा चुनाव और आचार संहिता के फिर से अटकने वाला है। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव से पहले मोहन यादव सरकार कर्मचारी के डीए में 4% की वृद्धि का ऐलान कर सकती है। इसके लिए भी विभाग की तैयारी शुरू हो चुकी है। 4% महंगाई भत्ते से इस प्रकार बढ़ने वाला है। प्रथम श्रेणी अधिकारी को 4,920 से 5,640, द्वितीय श्रेणी अधिकारी को 2,244 से सीधा 3,167 रुपये, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 3,880 से सीधा 5,710 रुपये, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 6,620 से लेकर 720 की वृद्धि देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के कर्मचारी पेंशनधारकों को बेसब्री से इंतजार है कि सरकार कम महंगाई भत्ते राहत में बढ़ोतरी का ऐलान करने की, ताकि हमें 40% महंगाई भत्ते राहत के साथ सैलरी पेंशन भुगतान देखने को मिले। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सेना पर पानी की तरह पैसा बाहरी, चीन रक्षा बजट की भारी बढ़ोतरी, यानी इन 3 देशों में बढ़ने वाला है तनाव। चलिए पूरी खबर, चीन क्या करने जा रहा है। आपको बता दें कि चीन ने मंगलवार को अपना रक्षा बजट 7.2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। पहले ही चीन 1.6 ट्रिलियन युआन के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर था। पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के राष्ट्रीय बजट में इस घोषणा के मोटे तौर पर पिछले कई वर्षों से वृद्धि दर्शाती है। इन 3 देशों में बड़ा तनाव अमेरिका, ताइवान, जापान और मध्य प्रदेश दक्षिण चीन सागर व दावा इस करने पर पड़ोसियों के साथ चीन का हमेशा ही तनाव बना है। ऐसे में चीन ने अपना रक्षा बजट में बढ़ोतरी का अपने पड़ोसियों को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं है। ऐसे में भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती है। चीन अपने रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। भारत को भी अपनी रक्षा बजट में आने वाले समय में बढ़ोतरी करनी होगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर ले। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई। हिमाचल में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री सुख सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए 18 से 80 वर्ष की आयु से भी महिला के जीवन भर के लिए नव वित्तीय वर्ष में 1500 मासिक वेतन पेंशन पहुंचाएंगे। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पहले बात करते थे कर्मचारी के महंगाई भत्ते। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की सौगात दे सकती है। आने वाले कुछ दिनों में आचार संहिता लागू होने वाली है और होली से पहले महंगाई भत्ते 4% बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि केंद्र सरकार मार्च में डीआर का ऐलान कर सकती है। बड़े महंगाई भत्ते महंगाई राहत 50% का ऐलान करती है। इसका भुगतान फिर भी आपको अप्रैल महीने तक वेट करना पड़ेगा। अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशन आपको बढ़ाकर जमा करके दी जाएगी। इसमें कर्मचारी पेंशनधारकों को बड़े महंगाई भत्ते राहत के जनवरी, फरवरी की और मार्च का एरियर भुगतान करके भी अप्रैल महीने की सैलरी पेंशन में देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। अलाउंस सैलरी में शामिल है, परंतु इनकी टैक्स कैलकुलेशन अलग होती है। यह 3 तरीके से होती है। फुल टेबल स्टेबल के साथ ही इनका नॉन स्टेबल आज आपकी टेंसली अलाउंस के बारे में बता रहे हैं। यानी वे भत्ते जो पूरी तरह से टैक्स के दायरे में आते हैं, वो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से हर कंपनी में अलग अलग होते हैं। महंगाई भत्ते रोजमर्रा की खर्च पर महंगाई के असर को कम करने के लिए कर्मचारी को दिया जाता है। कर्मचारी को महंगाई भत्ता दिया जाता है, लेकिन फुली टैक्सेबल अलाउंस है। महंगाई को प्रभाव को देखते हुए सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के महंगाई भत्ते को दिया जाता है। इसकी गणना मूल वेतन के हिसाब से की जाती है। महंगाई भत्ता फुल टैक्सेबल अलाउंस के तहत आता है। टीसीटी कंपनी अलाउंस की सीधी बड़ी शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग अधिक होती है, इसलिए कंपनियां मेट्रो शहर से काम करने वाले कर्मचारी को सीसीए देती है। यह भी फुल डे टैक्सेबल होता है।
फुली टेस्टेबली माना जाता है, इसी को भी टैक्स के दायरे में रखा गया है। मेडिकल अलाउंस नियुक्ति अपने कर्मचारी की सेवा के दौरान किए गए मेडिकल खर्चे का भुगतान भत्ते के रूप में करता है। ये भुगतान आपको बिल में बदलना है, इसलिए आपको मेडिकल खर्चे की रसीद देनी होती है। टैक्स की प्रतिपत्र 1000 की सालाना की मेडिकल टैक्स मुक्ता में 15,000 रुपये लिमिट क्रॉस करने के बाद आपको टैक्स लगाना शुरू हो जाता है। मोबाइल अगर नियोक्ता काम करने वाले आपको मोबाइल टेलीफोन या इंटरनेट कनेक्शन दे रहा है तो टेलीफोन अलाउंस के दायरे में रहता है। 100% टैक्स छूट क्लेम की मांग के सकते हैं, इसके लिए आपको बिल पेश करना होगा। इसके लिए पोस्ट पेड कनेक्शन की वैध माने गए है। इंटरनेट अलाउंस ये भत्ता कर्मचारी और कस्टमर या क्लाइंट की अभाव वक्त को दौरान करता है राशि के लिए दिया जाता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी को ये सैलरी के फिक्स्ड अकाउंट के रूप में सैलरी इंतजार की जाती है। सरकारी कर्मचारी के मामले में 50,000 दायरे में आती है जब कोई कंपनी उसे किसी कर्मचारी के सर्विस रखने के लिए भुगतान करती है, राशि के दायरे में आती है। और प्रोजेक्ट संबंधी खर्चों के लिए प्रोजेक्ट अलाउंस खाना पानी से जुड़े कर्मचारी के साथ साथ मील अलाउंस और अतिरिक्त घंटे और टैक्स के दायरे में आती है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र कर्मचारी पेंशन भागियों के लिए बड़ी अपडेट है। आप 1.5 साल बकाया ईयर को लेकर कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए बकाया डी को लेकर कोरोना काल में रोका लिया था। अब बड़े महंगाई भत्ते रात को ईयर का भुगतान जो आपको देखने को मिल सकता है। कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं केंद्र सरकार किसी भी तरह 1.5 साल बकाया डी का भुगतान करवा ले। ऐसे में कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठन राष्ट्रीय एमपी आंदोलन कर सकते हैं। कर्मचारी पेंशनधारकों का साफ तौर पर कहना है कि यदि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के 1.5 साल पहले ही बकाया का भुगतान रखती तो ठीक है, अन्यथा लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद पूरे मामले को पूर्ण सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट 1.5 साल का बकाया की मांग की जाएगी। एक बार फिर मांग को सुप्रीम कोर्ट का पूर्व आदेश है कि सैलरी पेंशन काटा नहीं जा सकता। सरकारी ऐसे नहीं कर पाती तो पूरी बकाया ब्याज 8% पेनल्टी के तौर पर दंड के रूप में ब्याज समेत पूरा भुगतान करना होगा। ऐसे में 1.5 साल का बकाया पेंशन के रूप में हिस्सा है तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला 1.5 साल के एरियर के कर्मचारी पेंशनधार को एरियर करना कम है। ऐसे में केंद्र काफी डिपेंड करता है कि केंद्र सरकार बकाया कितना करती है, वही केंद्र सरकार एडिशनल पेंशन में संशोधन करती है। 65 वर्ष की आयु से पेंशन में प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर 5% 10% 15% पेंशन बढ़ोतरी का आदेश जल्दी से लागू हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।